आज का दिन ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक ट्रेन को चलाने के लिए हमारे साथ ट्रेन मैनेजर सर मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कितना मतलब आपके लिए मेमोरेबल और टेक्निकली कितना बड़ा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन को चलाना? सर मैं ये मानता हूँ कि विश्व के अंदर सबसे पहली ट्रेन हाइड्रोजन से सक्सेसफुली यही चल रही है, जिसकी ओपनिंग हमारे द्वारा की जा रही है और पॉल्यूशन फ्री है, तो पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होगा इससे। ये ट्रेन पानी से ही चलेगी और पानी हवा में छोड़ेगी। एक बात पूछना चाहूँगा, आपने इसको ट्रायल रन भी किया होगा, किस तरीके से टेक्निकल बढ़िया चीज़ें जो है आपको समझ में आई जो दूसरे ट्रेनों की अपेक्षा अलग है? सर इसमें ऑपरेटिंग मैनुअल सब सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस इसका जलने का जो ईंधन है, बाकियों में इलेक्ट्रिक होता है, डीजल होता है, इसमें H2O है। अच्छा। 27 सिलेंडर हैं इसमें जो H2O से फुलफिल रहेंगे। और एक बार जब 2700 सिलेंडर को भर दिया जाए तो उससे कितनी बार ट्रेन चल सकती है? कितना इस रूट के अंदर ट्रायल के अंदर सोनीपत जाके वापस आया जा सकता है। मतलब एक बार जब भर दिया तो यहाँ से चला गया फिर चला गया? जी हाँ। और रिफिल करने में कितना टाइम लगता है? सर इसकी रिफिलिंग पॉइंट अंदाजन 5 से 10 मिनट है। 5 से 10 मिनट में रिफिल हो जाता है। तो भी यहीं स्टेशन पे ही हो जाएगा या उसके लिए कहीं ले जाना पड़ेगा? ये यार्ड में के अंदर सिस्टम लगाया गया है, ये यहीं हो जाएगा। तो एक बार 27 सिलेंडर फुलफिल हो जाए तो 89 किलोमीटर जींद वहाँ से सोनीपत और वहाँ से फिर वापस? जी हाँ, वापस आ जाएगा। और सर एक बात बताएं कि स्पीड वगैरह किस तरीके की है इसकी? सर बेसिकली स्पीड का जो है ये 130 तक के लिए परमिटेड है, लेकिन स्पीड बेसिकली डिपेंड करती है ऑन द ट्रैक। ट्रैक की स्पीड कितनी है, कहीं ट्रैक की स्पीड 75 है तो 75 ही चलाना पड़ेगा, जहाँ 100 है वहाँ 100 चलेगी और जहाँ 110 है वहाँ 110 तक चलेगी। बतौर आप लोको पायलट किस तरीके से देखते हैं भविष्य को? मैं लोको पायलट नहीं हूँ, बेसिकली मैं ट्रेन मैनेजर हूँ। ट्रेन मैनेजर की जो है कि बेसिकली ट्रेन मैनेजर की जो नौकरी या ड्यूटीज़ राजधानी वंदे भारत में रहती है, हमारी ड्यूटी सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और भविष्य देखते हैं आप इस ट्रेन का? बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे कि हर स्टेशन से H2O ट्रेन चले, जिससे कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में या भारत के अंदर H2O की ज़्यादा संख्या बढ़े ट्रेनों की। एक आखिरी सवाल, H2O का जो सिलेंडर है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होता है यहाँ से? तो बेसिकली उसमें H2 जलता है और बैटरी चार्ज होती हैं और बाकी मूवमेंट रहता है। तो निश्चित रूप से एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है और ये ट्रेन हमारे सामने में खड़ी है, जो हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन इसलिए भी क्योंकि हाइड्रोजन से फ्यूल से चलती है, फ्यूल के तौर पे इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तो ये जो नई ट्रेन बन के तैयार हुई है, ये ट्रेन आने वाले भविष्य की बात हो रही है और वो भविष्य हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर है। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, जींद। भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जिसकी परिकल्पना शायद किसी ने की होगी और उस परिकल्पना को ज़मीन पर उतरते हुए हम देख रहे हैं। ग्रीन नमो ट्रेन, ये ट्रेन जो है हाइड्रोजन ट्रेन है जिसकी शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम जींद में मौजूद हैं। हरियाणा के जींद से सोनीपत तक का सफ़र अब इस ग्रीन नमो ट्रेन के द्वारा किया जा सकेगा, जो कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कह रहे हैं कि H2O जो है वो इसका एक तरीके से फ्यूल है और फ्यूल हाइड्रोजन जो है पूरी की तरीके से ये हाइड्रोजन बेस्ड है और उसी टेक्निक पे ये ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है। अब जो ये ट्रेन आपको दिख रही है इसमें तमाम तरह की अलग अलग जो है तकनीकी विशेषता है और उसी के आधार पर ये ट्रेन चल रही है। एक बार अगर इस ट्रेन में बेसिकली हाइड्रोजन सिलेंडर जो है वो कंप्रेस तौर पे ट्रेन के अंदर होगी, इंजन के अंदर होगी और उस कंप्रेस्ड जो हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन सेल्स लगे होंगे, जो कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो बैटरी में स्टोर होगा और फिर उससे एनर्जी बनेगी और उससे जो है ट्रेनों का परिचालन होगा। तो एक तरीके से नई तकनीक है, जिस तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक बार अगर ट्रेन में इंजन की अगर बात करें तो एक बार इंजन में 27 जो है वो सिलेंडर होंगे, तो 27 सिलेंडर एक बार अगर फुल हो जाएंगे तो उससे जींद से सोनीपत और सोनीपत से जींद ट्रेन वापस आ पाएगी। रिफ्यूलिंग करने में 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद फिर से ये ट्रेन चलने को तैयार होगी। तो इस तरीके से जो पूरा परिचालन है वो संभव है
और ट्रेन की परमिसिबल लिमिट तो 75 किलोमीटर है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 130 किलोमीटर है। तो ट्रैक की उपलब्धता और ट्रैक के हिसाब से ट्रेन का जो है वो परिचालन होगा। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, जींद।